नमस्कार प्यारे साथियों, झारखंड के छात्र हैं तो आप जरूर देखेंगे। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। क्या है मामला, इसे हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया फैसला। क्या है फैसला? 2010 में हुई 4th ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार द्वारा 29 जुलाई 2010 को आयोजित 4th श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के अवैध या असंवैधानिक मानी जाती है या घोषणा कर दी है। इसमें पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह के अंदर उक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। संख्या का उल्लेख नहीं करने और आरक्षण इंटरव्यू राउंड मूल रूप से विज्ञापन के उल्लेख नहीं शामिल करने के बीच में नियम को बदलने जैसे कारकों का हवाला देते हुए कोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट में प्रार्थी अमृत यादव की याचिका पर उक्त फैसला सुनाया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा है कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता। भले ही उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो, उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई हो। यदि कानून की दृष्टि से विषयगत नियुक्तियां शुरू से ही अमान्य थी तो एकल पीठ के लिए यह आवश्यक नहीं था। वह ऐसे निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों यानी अपीलकर्ता, कर्मचारी सहित विषयगत पदों पर पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को सुनने के बाद आदेश पारित करना होगा। क्या है मामला, इस पर और संज्ञान लेते हैं। विशेष करके जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी सहायक आचार्य परीक्षा जेसीसी का कहना है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में तो ली गई थी। संबंधित विज्ञापन 13/2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा। इस संबंध से जेसीसी के परीक्षा नियंत्रक ने आवश्यक सूचना जारी की है। साथ ही सूचना के साथ सुप्रीम कोर्ट के परमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य अन्य के मामले में 30 जनवरी को पारित न्यायाधीश संलग्न कर उक्त जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं माना है। सीटेट और दूसरे पड़ोसी राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें सीटेट उत्तीर्ण पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। मामला क्या है, इस पर सोचते हैं। जैसे कुछ दिन पहले सीटेट के विद्यार्थी केस किए थे। इनका केवल एक ही मुद्दा था सीटेट वाले को कि 7-8 सालों से परीक्षा जेटेट की नहीं हुई है, तो इस कारण से हमें भी इस परीक्षा में शामिल किया जाए। किसी को मिर्ची भी लगती होगी इस फैसले से, तो इसमें आप यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कोर्ट का मामला है। वहाँ पे बैठे हुए जज महोदय ही निर्णय को मान्य होगा, उनके द्वारा दिया गया निर्णय। ठीक है। इसमें किसी को दुख मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को तकलीफ मानने की ज़रूरत नहीं है और ना आप काया पलट कर सकते हैं। तो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट का आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि जेसीसी द्वारा 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का भी आयोजन हो चुका है। फाइनल आंसर कुंजी भी आयोग ने जारी कर दी थी। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें सीटेट का भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, उनका भी रिजल्ट आ गया है। लेकिन कहाँ पे पेंच में फेंस आ गया, तो जेटेट के विद्यार्थी जो थे ये लैंग्वेज पेपर का, ठीक है, आप देखिए झारखंड के निवासी हैं
तो आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो सीटेट के विद्यार्थी भी दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है लैंग्वेज का, लेकिन इसमें दिल्ली का कैंडिडेट आए हुए हैं, बिहार से आए हुए, दूसरे दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, और जेटेट का कहना है विद्यार्थियों को केवल हम लोग क्षेत्रीय विद्यार्थी हैं, क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो समवर्ती सूची में शिक्षा को रखी गई है, ये बात सत्य है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानून व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो अपने ढंग से कानून व्यवस्था बना सकता है अपने संस्कृति सभ्यता को देखते हुए। तो ये मामला जो है से संकट में पड़ रहे हैं, और बच्चे भी विद्यार्थी भी जो हैं वो भी संकट में हैं। अब पता नहीं इस संकट का दूर कैसे होगा, कैसे सलूशन किया जाएगा, अब इस पर सरकार जाने और कोर्ट का ही फैसला का आप सभी लोग इंतजार करें। तो आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।